नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है P20 के मंच से कि भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने में विश्वास रखता है और दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और इसे परिवार की तरह ही देखना पड़ेगा। संघर्ष किसी के हित में नहीं है, ये शांति का समय है, सबको एक साथ चलना चाहिए। और इज़राइल और हमास के बीच में पिछले 1 हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद पे हुए हमले का भी ज़िक्र किया कि आतंकवादियों ने भारत की संसद पे हमला किया था और ये चुनौती कई दूसरे देशों को भी देखनी पड़ी थी। ऐसे ही हालात कई और जगह भी बने। तो इसे लेकर के सख्ती बरतने की ज़रूरत है और आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के एक सहमति ना होना, ये बहुत दुखद है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज दोस्तों इसी पे बात करते हैं कि आज तक आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के आम सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्यों सभी लोग इससे बचते हैं, जबकि कभी ना कभी कोई ना कोई देश आतंकवाद से जूझता हुआ नज़र आता है। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल A.K. सिवाच सर। उन्हीं से बात करते हैं, मैं उनको जोड़ लेती हूँ कि आज तक आतंकवाद की परिभाषा तय क्यों नहीं हो पाई, आज उसका कितना भयानक चेहरा दुनिया के सामने है। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेहरबानी मनविंदर। सर, शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दुनिया को फिर एक संदेश दिया P20 के जरिए कि टेररिज्म की परिभाषा को लेकर के आम सहमति ना बन पाना ये बेहद दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म कंसेशन का इंतजार कर रहा है। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? हाँ, देखो मनविंदर, ये एक विडंबना है कि सच्चाई है कि यूनाइटेड नेशन में भी अभी तक टेररिज्म की परिभाषा को रूपरेखा नहीं दे पाए हैं और इसकी वजह है कुछ एक ऐसे देश जो कि अपने हित के लिए इसको नहीं आने दे रहे और उसमें से एक देश पाकिस्तान भी है और चीन भी है। कुछ एक ऐसे देश हैं जो गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करते हैं और कहीं ना कहीं टेररिस्ट को वो फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, मगर उनको ये समझ नहीं है कि अगर आप जो बोओगे वही पाओगे। आज पाकिस्तान की क्या हालात है, जो बीज उन्होंने बोए थे आज वो ही फल उग रहे हैं। क्योंकि हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो पाकिस्तान में बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि ये सांप आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो सच्चाई है आज पाकिस्तान को उसका तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो एक आतंकवाद ग्रुप है वो उसको डस रहा है, मगर ये भी सच है फिर भी ऐसे देश मानने को तैयार नहीं जो कि गुड और बैड टेररिस्ट का फर्क करते हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत के अगेंस्ट लड़ते हैं, और जो टेररिस्ट उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है कि ऐसी विडंबना है, ऐसा पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है और ये कुछ एक देश हैं जो अपने हित के लिए कर रहे हैं और उसके कारण एक यूनाइटेड फाइट नहीं हो पा रही टेररिज्म से, और टेररिज्म खत्म होने के बजाय टेररिज्म फैलता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो एक सच्चाई है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया ह्यूमैनिटी के लिए। अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड में आज है तो वो है टेररिज्म, और ये अगर फैलेगा तो फिर वर्ल्ड का सर्वनाश हो सकता है आने वाले समय में। जो अभी हमास ने हमला किया है इजराइल पे, उसको कौन भूल सकता है कि एक वो टेररिस्ट एक्शन है, मगर अभी भी पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर सहमत नहीं है। कुछ एक ऐसे देश हैं जो अपने हित के लिए वो अब कुछ और भाषा बोल रहे हैं, जबकि सबको पता है कि किस प्रकार से एक दरिंदों की तरह
ये जो हमास है किस तरीके से इजराइल के अंदर घुसते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारा जाता है, औरतों को रेप किया जाता है, तो ऐसे को कैसे आप बख्श सकते हैं? तो सच्चाई ये है कि ये तो मैं मानूंगा मनविंदर कि ये एक बड़ी दुख की बात है कि वर्ल्ड में अभी तक टेररिज्म की एक परिभाषा नहीं बन पाई। तो अगर परिभाषा ही नहीं है तो फिर हम इकट्ठे कैसे लड़ेंगे? अगर हम लड़ नहीं पाए तो फिर ये आतंकवाद फैलता चला जाएगा और ये वर्ल्ड का एक सर्वनाश हो सकता है आने वाले समय में। सर, मैं इसके रीज़न्स जो हैं, उसको थोड़ा-सा मैं डिटेलिंग चाहूँगी आपसे कि आज तक ये हो क्यों नहीं सका? देखो मतलब यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ एक ऐसे देश हैं जो अपने हित के लिए इसको नहीं आने दे रहे, जिसके अंदर चीन बहुत बड़ा है एक, जो कि विगर मुसलमानों को एक प्रकार से कैसे ट्रीट करता है सिंगजांग में, वो सब जानते हैं। और जो जिस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, बार बार पाकिस्तान का साथ दिया है, जैसे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो 26/11 में इन्वॉल्व थे, उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होने दिया, और वो हरदम अपना विटो पावर इस्तेमाल करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बाकी जगह भी जो परिभाषा बनने की आती है। और इसमें सबसे बड़ा एक रोड़ा है इसके अंदर पाकिस्तान भी। यूं तो कुछ और भी देश हैं जो कि मिडिल ईस्ट में हैं, जी। मगर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के आया है कि इस परिभाषा को नहीं बनने दे रहे, और अभी भी पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर डिवाइडेड है, और जिसके अंदर कुछ एक मुस्लिम कंट्री ज्यादा जो कि इस परिभाषा को नहीं बनने दे रहे, और वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि ये आतंकवादी नहीं, ये फ्रीडम फाइटर है। और जब तक ये इसकी परिभाषा को नहीं होने देंगे और ये आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहेंगे, तो फिर हम लड़ाई इस आतंकवाद के साथ कैसे लड़ पाएगा एज अ वर्ल्ड। तो ये सच्चाई है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पूरा वर्ल्ड इससे जागे, नहीं तो ये वर्ल्ड का क्यों एक सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में फैलता है, चाहे वो आईसिस है, चाहे वो हमास है, चाहे हिजबुल्ला है, चाहे बोरक हामा है, ये एक प्रकार से पॉइजन है। और अगर पॉइजन एक बार डस गया तो फिर वो आपके पूरे शरीर को खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश हो सकता है अगर आप आतंकवाद को अभी नहीं रोकेंगे। वेरी ट्रू सर। अब दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी रूप में हो, वो मानवता के खिलाफ होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर के सभी लोग बात तो करते हैं कि सख्ती होनी चाहिए, लेकिन सर कैसे? यही तो बात है मनविंदर, पहले तो कि परिभाषा नहीं है अपना, जो आतंकवाद को ये फ्रीडम फाइटर कहते हैं, जैसे प्रकाश से पाकिस्तान है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जिसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट घोषित किया, उनको भारत की तरफ धकेलता है, आतंकवाद को फैलाता है, एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल करता है पाकिस्तान जैसे देश। तो ये हुँ, सच्चाई है कि इस पे लड़ाई तो तभी कर सकेंगे जब इसको इकट्ठे करके लड़े। मगर होता क्या है कि कुछ एक देश स्पेशली जिसमें पाकिस्तान का बार बार नाम आता है, वो इनको इस्तेमाल करता है, गुड टेररिस्ट कह के उनको एक फ्रीडम फाइटर की पदवी देता है, और ओस्मा बिन लादेन जैसों को वो पूछते हैं। तो ये सच्चाई, हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को ये अपना एक प्रकार से गुरु मानते हैं। तो फिर कैसे लड़ाई हो सकती है इस आतंकवाद के अगेंस्ट? और इसी प्रकार से ये जो हमास है, हिजबुल्ला है, ये आतंकवादी हैं जो कि एक आतंकवाद फैला रहे पूरे वर्ल्ड में, और ये एक दीमक की तरह पूरे वर्ल्ड को खा जाएंगे। ये सच्चाई है, और इसकी लड़ाई हम जब भी लड़ सकते हैं जब हम एज अ वर्ल्ड इकट्ठा हों। ये समझना चाहिए आतंकवाद से कोई अछूता नहीं है, आतंकवाद किसी रिलीजन को नहीं समझता, आतंकवाद की कोई बाउंड्री नहीं है। आज यहाँ का आतंकवाद, ये बात अमेरिका को बहुत लेट समझ आई। तो आतंकवाद जब 9/11 पे उनको ट्विन टावर्स को हिट किया, तब कहीं ना कहीं अमेरिका को समझ आया कि आतंकवाद कहीं भी हो वर्ल्ड में,
वो कहीं भी जाके हमला कर सकता है, और उसके बाद वो अमेरिका थोड़ा सा सीरियस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये जी। सच्चाई है कि आतंकवाद एक ऐसा कीड़ा है पूरे वर्ल्ड में कि अगर ये फैलेगा तो फिर ये पूरे वर्ल्ड में दीपक की तरह खा जाएगा। आपने सही कहा, जब अपनी पूँछ पे पैर पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, तब जाके आदमी अलर्ट होता है। अब दुनिया के इसी रवैये का फ़ायदा ऑब्वियसली मानवता के जो दुश्मन हैं वो उठा रहे हैं। अच्छा, सब मंचों पे बात भी होती है, G20 के मंच पे भी ये बात हुई। अब फिर से P20 के मंच पे भी बात हो रही है, तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। लेकिन मंचों पे सब बात करते हैं और ट्रूडो जैसे लोग जो है अपने देश में जाकर के सारी बातें भूल जाते हैं। क्या कहते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये भी सच्चाई है, आपने सही बोला है कि कहीं न कहीं कनाडा का भी नाम आता है इसमें, जस्टिन ट्रूडो, जो कि जी, डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जी, जब बार-बार भारत बोल रहा है कि ये जो खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, उनको आप पाल-पोस रहे हैं और आप बार-बार खालिस्तान की बात करते हैं। अगर अगर ऐसा ही प्यार है आपको खालिस्तान का, तो आप अपना कुछ ज़मीन दे दें, वहाँ पर खालिस्तान बन जाएगा। तो सही हरदीप बात सिंह है। निज्जर है, या आपके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कनाडा जैसे देश में, वहां पर आतंकवादी जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और जो जगमीत सिंह है वो जी, वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो जिसका एक प्रकार से सहारा लेके जी, जस्टिन ट्रूडो अभी भी अपने रूल कर रहे हैं कनाडा को, जी, गवर्नमेंट उसकी चल रही है। वो सपोर्ट है एक उन्हें। हाँ, सपोर्ट है, वो एक प्रकार से खालिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, सिंपथाइजर हैं। तो हुँ, ये सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो के हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है। और जैसे वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहा है खुद, क्योंकि अब बात हो रही थी हरदीप सिंह निज्जर को किसने मारा, ये तो आपका गैंगवार बताएगा जिस प्रकार से हाँ, सुखदूर सिंह को मारा, या आपका बाकी आतंकवादियों को मारा जाए। तो ये सच्चाई है कि ऐसा इसमें कनाडा भी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और कुछ एक खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, ये आपके जर्मनी में भी हैं, यूके में भी हैं, और यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। और मुझे लगता है इन सभी देशों को एक बहुत बड़ा कड़ा रुख लेना पड़ेगा आतंकवाद के आगे, क्योंकि अगर आप आतंकवाद की लड़ाई मिलके नहीं लड़ेंगे तो आतंकवाद की लड़ाई आप नहीं जीत सकते। और ये समझना चाहिए, ये आतंकवाद जो आज यहाँ है कल वहां जाएगा। तो आईसिस की अगर आप देखें कि वो पूरे वर्ल्ड में उसकी रीच है, वो कोई इलाका नहीं छूटा जो आईसिस नहीं जाता, या अलकायदा नहीं जा सकता। तो ये सच्चाई है कि अब खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, और ये एक प्रकार आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो कनाडा अब इसका हब सेंटर बनता जा रहा है, कहते हैं कि पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल हब सेंटर टेररिज्म का, जो कि आप और अफगानिस्तान का इलाका है, जहाँ अलकायदा भी है, आईएसआईएस भी है, लश्कर तोबा जैसे मूवमेंट, उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल हब सेंटर बनता जा रहा है वो कनाडा है। क्योंकि अगर कनाडा की जो पॉलिसी इस तरीके से रही, तो मुझे लगता है कि कनाडा को भी बहुत मुश्किल होने वाली आने वाले समय में, मनविंदर। P20 समिट में कनाडा की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? वो देखो, चूँकि वो क्यों नहीं आएगा, किस मुंह से आएगा, क्योंकि सच्चाई है कि आज जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट पास करके जो एटीट्यूड लिया है, उससे वो आइसोलेट हो गए। पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने सोचा था अमेरिका उसके साथ होगा, फाइव आई जिसको बोलते हैं, फाइव आई जी, अलायंस, मगर आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। सब ने ये बोला, अगर आप बोलते हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई है और उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप उसका प्रूफ दें। प्रूफ तो उसके पास है नहीं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, तो प्रूफ कहाँ से लेके आएगा। तो सच्चाई ये है कि आज उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत कम है अपने देश में भी। ऑपोजिशन बिल्कुल। उनके अगेंस्ट बोल रही है, वर्ल्ड हुँ, में हुँ। वो अकेले पड़ गए हैं, अमेरिका उसके साथ नहीं है। तो ये सच्चाई, वो किस मुंह से P20 की मीटिंग में आएंगे। तो ये ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला, जहां जस्टिन ट्रूडो ने अपने बाप की तरह जिस प्रकार से उन्होंने एक कनिष्का बॉम्बिंग करवाई थी, इसी प्रकार से आज जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश को बिल्कुल अलग थलग करा दिया है, और पूरा आइसोलेट हो चुके हैं, और कोई देश उनके साथ बातचीत करने को खास तैयार नहीं है।
तो ये अपनी करनी के कारण है और किसी के कारण नहीं। और मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो को समझ आनी चाहिए, अगर आप आग से खेलेंगे तो आग आपके छोड़ेगी नहीं। और यही चीज है कि अगर आप आतंकवाद को पाले पोसेंगे तो एक दिन आतंकवाद आपको खाएगा। और कनाडा उसी तरफ जा रहा है अगर जस्टिन ट्रूडो जैसे प्राइम मिनिस्टर को बदला नहीं जाता। क्योंकि अगर वो ये करते हैं कि आतंकवाद का सहारा लेके उनकी गवर्नमेंट बरकरार रहती है, तो फिर ये बहुत बड़ी दुख की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। सर, आपने सही कहा कि ट्रूडो जो है आग से खेल रहा है। शायद से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खौफ के कारण उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। हाँ क्या बिल्कुल, लगता है खौफ आपको? के कारण बिल्कुल नहीं भेजा, क्योंकि डर है। उनको लगता है कि अब वो अकेले हैं, क्योंकि अब वो वर्ल्ड को क्या फेस करेंगे। आपने जी, बात तो बहुत कह दी, आपने उंगली तो उठा दी, आपके पास प्रूफ है नहीं। प्रूफ तो जब हो जब कुछ उसके अंदर सच्चाई हो। ये सच्चाई जी। है। करीमा बलूच को किसने मारा, उसके लिए आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सबको पता आईएसआई ने मारा। और इसी जी। तरह हरदीप सिंह निज्जर है या सकदूल है, ये हुँ, इंटर राइवलरी गैंग चले हुए हैं कनाडा के अंदर। और इसलिए वो आपस में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने बोला सकदूल सिंह ने मारा। तो ये एक सच्चाई है, जो भी वहां पर हो रहा है कनाडा में वो एक इंटर गैंग राइवलरी है। वो अंदर जाके जस्टिन ट्रूडो देखें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, भारत की तरफ उंगली उठाना बंद करें। अगर भारत की तरफ उंगली उठाएंगे तो यही होगा जो हुआ है। आज वो आइसोलेटेड है, आज उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। और भारत में वो किस मुंह से आएंगे उसका रन। सर, आपने जो बात कही है कि किस मुँह से आएँगे, अब आप ये देखिए, निज्जर की बात हम कर रहे हैं। जिस तरीके से खालिस्तानी और ऐसे के जो भारत के दुश्मन आई मीन, वो अलग-अलग देशों में मारे जा रहे हैं। तो क्या इनका यही इलाज है या यही होगा कि इन्हें कोई भी अज्ञात लोग आएँगे और इन्हें गोलियाँ मार के भाग जाएँगे? हाँ बिल्कुल यही होगा। तो ना, बोया पेट बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो आतंकवाद को पैदा किया तो आतंकवादी जो इन्वॉल्व होते हैं वो उनका अंत ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। और ये सच्चाई है कि जो कि 14 से 15 आतंकवादी लास्ट 5-6 महीने में मारे गए। और एक अब लेटेस्ट जो है पठानकोट के अंदर जो एयरफोर्स जी, के जी। अंदर हमारा आतिफ। हाँ एयरफोर्स के हाथ उसको वो भी मार गिराया गया। तो ये जी, जी। सच्चाई है। उसको किसने मार गिराया, वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको जी। मालूम है कि अब इनका इस्तेमाल जो करना था वो हो गया है। अब इनकी यूटिलिटी नहीं है और ये हमारे लिए एम्बेरसमेंट हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे इन सबको खत्म करा रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो गेम है वो बड़ी डेंजरस है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए ये जो गेम खेल रहा है आतंकवादियों वाली, ये पाकिस्तान को एक दिन टुकड़े कर देगी चार। और वो इसी पर हुँ, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और ये हुँ, गिलगित हुँ। बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत में मिलेंगी। और ये वजह ही उसकी ये है कि ये पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, फिर भारत की तरफ भेजता है। और जब इनका इस्तेमाल खत्म कर लेता है फिर वो माइंड नहीं करता इनको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये सच्चाई है। ये आतंकवादी जो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, इनके दिन आगे हैं और ये वन बाय वन खत्म किए जा रहे हैं। इनको क्या पता कौन खत्म कर रहा है, मगर ये बहुत बड़ा शक है कि आईएसआई शायद खुद ही उनको खत्म कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये हमारे लिए एम्बेरसमेंट है, इनकी अब कोई यूटिलिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको नहीं। ऐसा लगता है कि जो अज्ञात लोग हैं, वो भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे अज्ञात लोग जो हैं, हर दिन पैदा हों, उनकी लंबी उम्र हो और वो भारत के दुश्मनों को मारते रहें। कनाडा ने सर फिर एक आतंकवादी को सिटीज़नशिप दी है। ये बुधवार की बात है। अ, और उनके कोर्ट का देखिए लॉजिक क्या है। उन्होंने ये कहा कि ये जो इस जिसे आप खालिस्तानी बता रहे हैं, इसने खालिस्तानियों को ठिकाना दिया, खाना दिया और ये कोई हमारी नज़र में ऐसा गुनाह नहीं है, इसलिए इसकी सिटीज़नशिप रिस्टोर की जाती है। आप ऐसी घटनाओं को आई मीन किस तरीके से देखते हैं? ये कनाडा में हो क्या रहा है? बिल्कुल सच्चाई है। वो जैसे कह रहे हैं आग से खेल रहा है कनाडा।
डबल मापदंड कर रहा है, आतंकवादियों को भाना मार के उनको सिटीजनशिप दे रहा है। अभी हरदीप सिंह निज्जर को भी इन्होंने सिटीजनशिप दी और ये बार बार बता रहे थे ये एक इनोसेंट लुकिंग है। उसके अंदर आपके 2 बार तो अमेरिका से लुकआउट जो नोटिस ऑर्डर पास हो अच्छा रखे थे और जी इसी प्रकार कनाडा में हो रखे थे, उसके हम्म अगेंस्ट इतने केसेस हैं, भारत के अंदर हैं। तो उसको अगर आप कहें कि इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है तो ये एक लाफेबल है। और यही जिस प्रकार से कनाडा ने अभी जो आतंकवादी आप बता रहे हो जो कि इन्वॉल्व जी है उसको भी एक सिटीजनशिप दी है, तो ये बहुत दुख की बात है। कनाडा अभी समझ नहीं आ रही, पर कनाडा को समझ जल्दी आएगी। उसको पता चलेगा जब यही आतंकवादी कनाडा के अंदर एक प्रकार से विद्रोह करेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये भारत से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो कैनेडियन सिटीजन है। और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते तो कनाडा की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो चाहते हैं कोई सेपरेट खालिस्तान तो वो जगह कनाडा उनको दे दे, वहां पर बना ले खालिस्तान बनाना है। भारत एक साफ सुथरे शब्दों में ये बता रहा है कि ये जी एक कनाडा की सोची सची एक प्रकार से साजिश है। जिस प्रकार से वो आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है, उसको समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार से पाकिस्तान के हालात खराब हुए थे, अगर आतंकवाद को आप सहारा बनेंगे तो आतंकवाद तो आपको आने वाले टाइम में छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें तो अगुवाई कर सकता भारत तो कनाडा को, मगर ये अगर अभी भी नहीं मानेगा कनाडा तो आने वाले समय में कनाडा भुगतेगा और बहुत ज्यादा भुगतेगा अगर वो ऐसे ही सिटीजनशिप देता रहा जिन लोगों को जो टेररिज्म से इन्वॉल्व है। सर आपने टेररिज्म के खिलाफ बहुत काम किया है और लंबे समय तक काम किया है। आपको क्या लगता है मतलब निज्जर को लेकर के ट्रूडो इतना बार-बार क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है? उसमें वो ऐसी क्या खास बात थी? जब सच्चाई यह है कि वो जस्टिन ट्रूडो वही कर रहा है जो जगबीर सिंह कह रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी की और हुँ, उसकी सपोर्ट मिली है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की। और जी। जगमीत सिंह एक नॉन टेररिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं और सिंपथाइजर हैं खालिस्तान के। तो हुँ, हुँ। उनके कहने पे जस्टिन ट्रूडो कर रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पास और कोई चॉइस है नहीं, नहीं तो उसकी गवर्नमेंट गिर सकती। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर के मारने पे भारत की तरफ उंगली उठा रहे थे, उंगली तो उठा दी मगर प्रूफ तो दे नहीं पाए। ये अब बार मुँह बार छिपा भारत के ने बोला। हाँ, जी, अब किस मुंह से, अब उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग इतनी डाउन हो गई है कनाडा जी, में। कनाडा की ओपोजिशन बोली, कनाडा के लोग बोल रहे हैं कि आपने कनाडा की छवि खराब किया है, आपने जी, भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश पे उंगली उठाई है जिस बिना किसी वजह से, बिना प्रूफ के। तो ये जी। सच्चाई है। आज जस्टिन ट्रूडो को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। अब वो तुक के चाटने वाली बात होगी है जस्टिन ट्रूडो के लिए कि कहाँ हाँ, हाँ, जाएं, बिल्कुल। क्या करें। तो ये सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो को जब भी समझ आएगा जब वही आतंकवाद कनाडा के ऊपर हिट करेगा, फिर पता चलेगा कि आतंकवादी होते क्या है। आतंकवादी होते क्या हैं? देखिए, ये तो अब आज कोई इज़राइल से पूछे जहाँ छोटे-छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। मतलब कत्लेआम क्या वो उसे क्या कहेंगे? मतलब वो टेररिज़्म भी नहीं है। इतनी बुरी तरह से वहाँ जो कुछ भी चल रहा है और ये उसी का नतीजा है मतलब उससे ज़्यादा क्रूर कोई फ़ेस नहीं हो सकता। उसके बावजूद मैं फिर उसी बात पे आती हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी शो की कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बार-बार कहा कि आतंकवाद की परिभाषा जो है वो एक तय की जाए। अब अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी जैसा कि 7 अक्टूबर से आज तक इज़राइल में अ, जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, हमास कर रहा है। सर हाँ मैं इस पे बिल्कुल, ये आपकी छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी इस पे मैं। हाँ मनविंदर, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो इजराइल कर रहा है वो हमास का नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि इसमें कोई जी, शक नहीं, हमास ही नहीं हिजबुल्लाह का भी। और ये मन ठान लिया है इजराइल को ने, क्योंकि इजराइल दोबारा कोई चांस नहीं लेगा। और जिस प्रकार से अभी गाजा स्ट्रिप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, ना बिजली ना पानी ना खाना ना पीना,
और हम्म, जो उनके प्रधानमंत्री हैं इजराइल के नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोल दिया है लोगों को कि आप यहाँ से निकल जाएं। पैलेस्टाइनियन जो हैं सिविलियन के साथ हमारी एक प्रकार सहानुभूति है, मगर हम हमास को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है ये लड़ाई स्टार्ट तो हमास ने की थी, इसको अंत इजराइल करेगा, और हमास ही नहीं, वो हिजबुल्लाह को भी खत्म कर देंगे। और ये मुझे लगता है लड़ाई जो है अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अभी तक डिले हो रहा है, एक तो प्रिपरेशन, और दूसरा है कि वो जो 150 के करीब सिटीजन्स को उन्होंने बंदी बना के लिया है, वो एक प्रकार इजराइल के लिए दुखती नब्ज है। उसकी तरफ वो देख रहा है कि क्या उनको छुड़ाने की कोशिश होगी या क्या होगी। मगर कुछ भी हो, इजराइल जो है हमास का नामो निशान मिटा देगा आने वाले समय में, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अब वो छोड़ने वाला नहीं। जो क्रूरता से आप जो बता रहे थे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, ऐसा तो इंसानियत को डुबो दिया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। और ऐसा जब किया है, और वो भी हमास ने ही किया है, स्टार्ट किया है, इजराइल जी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। तो अब जी जी तो इजराइल इसका बदला लेगा, और बदला बड़े जोरों से लेगा। और यह सच है कि आने वाले समय में इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है। और यही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो भी ये जी चाहता है कि इन दोनों हमास को और एक हम्म प्रकार से हिजबुल्लाह को खत्म हो। वो शांति हम्म चाहते हैं, वो चाहते हैं भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बने, ट्रेड हो, शांति हो। हम्म वो नहीं चाहते आतंकवाद को। वो हम्म ज्यादातर देश आतंकवाद के अगेंस्ट हैं। गिने चुने जैसे देश हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर उनकी कोई इतनी काबिलियत तो क्षमता नहीं है। जो लोग शांति प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि शांति आए, डेवलपमेंट आए, इकोनॉमी अच्छी हो, और वो चाहते हैं कि एक प्रकार से कनेक्टिविटी हो। और इसमें फिर चीन का नाम आता है, क्योंकि ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पैरेलल है। और वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये कॉरिडोर बहुत अच्छा रहेगा, और बियर जो एक फेलियर प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है इसमें ये उंगलियां चीन की तरफ भी उठ रही हैं, मनविंदर। एक चलते चलते सवाल मेरे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, मतलब इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। इजराइल के लोग बड़े बहादुर हैं। उनका जन्म ही इसलिए होता है कि उन्होंने लड़ना है, उसके बाद उन्होंने मरना है। लेकिन फिर भी मतलब आपको ये लगता है कि गाजा पर इजराइल कब्जा करने में सक्षम है इस समय? बिल्कुल है सक्षम, और वो पूरी चारों तरफ से हमला करेगा, और उसके पास काबिलियत और क्षमता है। वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। अगर वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर उसका सर्वाइवल एट स्टेक है। और आज उसकी सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। हाँ, मैं मानता हूँ मसूद कहीं ना कहीं कमजोर रह गई, जी, जिस जी। प्रकार से उन्होंने सरप्राइज कर दिया हमास ने। जी, मगर जी, अब जी, जी। अब वो गलती नहीं होगी। और जो सबसे अच्छी डिफेंस फोर्सेज है इजराइल के पास, ये काबिलियत भी है, क्षमता भी है, और एक प्रकार से हिम्मत भी है। और पूरा इजराइल इकट्ठा है इस चीज के लिए। वहाँ सच्चाई, ऑपोजिशन और सभी लोग सब गवर्नमेंट के इकट्ठा साथ हैं। खड़े हुए हैं और इकट्ठे जी, हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।